देखेंगे साउंड का क्वेश्चन। तो साउंड का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, साउंड ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ अबाउट, इतना क्या दे दिया, स्पीड दे दिया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या, व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछा है और दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी। फाइव 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब पूछा क्या है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लोग लेम्डा से डिनोट करते हैं, हमको वेवलेंथ निकालना है और फ्रीक्वेंसी को म्यू से, ठीक है। तो एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों आता। तो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, लेम्डा निकालना है, मतलब वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड बटा फ्रीक्वेंसी। ये कितना दिया हुआ है, 330 बटा 5, 550। इसको काटेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 0.6। और क्योंकि हमको वेवलेंथ निकालना था, वेवलेंथ एक तरीके का ना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर। याद रखिएगा वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन में चलें, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको गिवन क्या क्या चीज गिवन दिया हुआ है, पहले वो ढूंढिए। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द पीरियड ऑफ अ स्मॉल रिपल्स ऑन अ वाटर, मतलब टाइम दे दिया, क्या दे दिया, टाइम पीरियड कितना दिया, इसका टी से डिनोट करते, ठीक है, 0.1 सेकेंड। और वेवलेंथ दे दिया है जिसको हम लोग लेम्डा से डिनोट करते हैं, तो वो कितना दिया है, 5 मीटर। हमको पूछा स्पीड ऑफ द वेव, तो हम लोग नॉर्मली मोशन में क्या पढ़ते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो उसी तरीके से इसमें भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं v से, तो v इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस वेवलेंथ होता है, ठीक है, तो लेम्डा बटा टाइम। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, देखिए कितना इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। वेवलेंथ हमको दिया हुआ है कितना, 5/0.1, ये कितना हो जाएगा 50। और क्योंकि हमको क्या पूछा है, स्पीड, तो स्पीड का यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो दो क्वेश्चन आपको दो अलग फॉर्मूला बताए, इसमें बताया स्पीड निकालने के लिए, तो ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, वेवलेंथ है, और ये क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को जो हम आपको अलग अलग क्वेश्चन बताए, इसका फॉर्मूला मेनली याद रखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी पूछा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। मतलब हमको टाइम पीरियड दे दिया और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। ये हमको क्या क्या पूछ रहा है और हमको टाइम पीरियड दे दिया है। जीरो 0.05 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1 बटा टाइम पीरियड, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 1 बटा टाइम पीरियड, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 1/0.05, तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ पे ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में 100 आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100/5, और काट देंगे तो क्या होगा, 20। तो फ्रीक्वेंसी पूछा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आता है, हर्ट्ज, लिख देंगे। इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला से आप या तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछ रहा हो और फ्रीक्वेंसी दिया रहा, तो टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय फ्रीक्वेंसी।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, इसमें लिखा है 25 वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकेंड, तो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो ऐसे क्वेश्चन में के लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम टेकन। मतलब क्वेश्चन बात वही है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो वही है, पर नंबर ऑफ वेव्स ऊपर में याद रखिएगा, नंबर ऑफ वेव्स होता है, नीचे में टाइम होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स कितना है, लिखा है 25 वेव्स, तो 25 और टाइम कितना दिया है पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड दिया है, तो क्या हो जाएगा 25 हर्ट्ज। अगर क्वेश्चन में ये क्या करता, 1 सेकेंड की जगह मिनट में देता तो आपको बदल के लिखना पड़ता, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये सब फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ वेव्स का भी पूछ सकता है और टाइम पीरियड का भी पूछ सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बाकी क्वेश्चन से ना थोड़ा अलग है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी। जैसे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, यहाँ बात किसका क्या, पेंडुलम का, और उसका दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है कि पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, तो इसमें दिया हुआ क्या है, लेंथ दिया है 9.8 मीटर, ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड मतलब टी पूछ रहा है। तो पेंडुलम, जब ऐसा क्वेश्चन में पेंडुलम लिखा रहे तो उसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L बटा G, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब देखें फॉर्मूला में अगर हम पुट करते हैं तो 2 पाई, लेंथ कितना दिया हुआ है 9.8 बटा 9.8, क्योंकि G का मान भी क्या होता है 9.8, ऐसे अप्रॉक्स हम लोग 10 लेते हैं, पर क्वेश्चन खुद बोला है कि 9.8 लेना है, इसलिए यहाँ पर 9.8 ही लेके चल रहे हैं। तो इसे क्या होगा, कट गया, तो बचा क्या, t इक्वल टू 2 पाई, और पाई का वैल्यू क्या होता है, वैसे तो 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, तो दोनों सेम बात है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम इनटू कर लेंगे सेकेंड, ये क्या निकल गया मेरा टाइम पीरियड। तो इसमें याद क्या रखना था कि अगर क्वेश्चन में पेंडुलम रहे, क्वेश्चन में क्या रहे, पेंडुलम टाइप का क्वेश्चन रहे, तो उससे अगर टाइम पीरियड पूछ रहा है तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी हम आपको साउंड का क्वेश्चन बताएं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब के रिलेशन में। तो फॉर्मूला मेनली साउंड में क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, तो इसलिए सारा फॉर्मूला को लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।